सैकड़ों साल पहले की बात है। रोम में एक भिखारी हुआ करता था। 40 सालों से सड़क के कोने पर बैठकर भीख मांगता रहा। लोग आते रहे, जाते रहे, आसपास की दुनिया बदलती रही, लेकिन वो भिखारी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। एक कटोरा रखकर बैठा रहता, लोग आते जाते उसमें कुछ सिक्के फेंक देते। एक दिन अचानक उस भिखारी की मौत हो जाती है। सरकारी अफसर आए, उसकी लाश को उठा ले गए, कफन दफन कर दिया गया। उसके टूटे फूटे बर्तन भांडे, पुराने फटे हुए कपड़े लत्ते सब कूड़े में फेंक दिया गया। तभी किसी को ख्याल आया कि ये भिखारी इतने समय से जिस ज़मीन पर बैठकर भीख मांगता रहा, उसने इसकी मिट्टी को भी अपवित्र कर दिया है। क्योंकि भीख मांगना तो एक गलत काम है, एक अपवित्र कार्य है। क्यों ना इस ज़मीन की 1-2 फीट की मिट्टी को खोद कर फेंक दिया जाए और इस पर होली वाटर छिड़क कर इसे दोबारा से पवित्र कर दिया जाए। खुदाई शुरू हो गई। बड़ी बड़ी कुदालें लेकर लोग खुदाई के काम में जुट गए। तभी अचानक से जोर से टन की आवाज़ आती है। कोई मेटल की चीज़, कोई धातु की चीज़ कुदाल से टकराई थी। एक मजदूर ने जब अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर पीतल के घड़ों में, पीतल के बड़े बड़े घड़ों के अंदर सोने, चांदी, जवाहरात क्या क्या भरा पड़ा था। ट्रेजिडी देखिए, जिस ज़मीन के अंदर खजाना गड़ा था, उसी ज़मीन पर कोई व्यक्ति 40 सालों तक भीख मांगता रहा। हम उस फ़कीर की मूर्खता पे हंस सकते हैं, लेकिन ये सोचना भी ज़रूरी है कि हम में और उस फ़कीर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम भी दुनिया भर से कामयाबी की भीख मांगते रहते हैं, जबकि कामयाबी का सारा फॉर्मूला हमारे अंदर ही छिपा पड़ा है। क्यों इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई फरिश्ता आएगा और आपको अपने पंख उधार दे देगा। उधार के पंख लेकर कोई कितना दिन तक उड़ सकता है। अपने पंख उगा कर देखिए, अपने अंदर उतर कर देखिए कि कितने हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी दबा पड़ा है। आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। जीत के लिए जो जिद चाहिए वो आपके पास है। जीत के लिए जो टैलेंट चाहिए आपके पास है। जो संकल्प आपको चाहिए आपके पास है। आपको किसी भी मोटिवेशन टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को लूज़र से विनर में बदलना आपके हाथ में है। किसी और का अगर इंतज़ार करते रहे तो रोम के उस भिखारी की तरह आपके सपने भी दम तोड़ देंगे। आपका सारा खजाना भी आपके अंदर दबा रह जाएगा। कब तक आसमान में बैठकर विधाता आपकी तकदीर लिखता रहेगा। एक बार, सिर्फ एक बार कलम को अपने हाथ में पकड़ कर देखिए। ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा हम ही से लिखने का, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट।